नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर। यहां पर जो खबर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयर बेस को ले सकता है, टेक ओवर कर सकता है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, जो फॉर्मर यूएस एनवॉय हैं, डिप्लोमेट हैं, बेसिकली आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के दौरान निकी हेली के बारे में आपने सुना होगा। उनका यह बयान आया है कि चाइना आइंग अफगानिस्तान बगराम एयर बेस में यूज पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये बगराम एयरबेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी हिस्ट्री क्या रही है, प्लस यहां पर जो चाइना है वो क्या क्या कदम ले रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है या फिर studiiq.com पर जाना है। जितने भी कोर्सेज हैं आपको बहुत कम दाम पर वहां पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फॉर्मर सीनियर अमेरिकन डिप्लोमेट है निकी हेली, उनके द्वारा यह बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चाइना के ऊपर काफी क्लोज नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहां पर वो ऐसी मूव चल रहा है, चाल चल रहा है, ताकि जो बगराम एयरफोर्स बेस है जिसको अमेरिका ने पिछले 20 वर्ष से, जी हां 20 ईयर से उसका लगातार इस्तेमाल किया, सबसे इंपॉर्टेंट एयर बेस था अमेरिका का उस पूरे रीजन में। अगर आप देखोगे इनफैक्ट लार्जेस्ट बताया जाता है बगराम एयरबेस। तो चलिए थोड़ा सा बगराम एयरबेस के बारे में पहले जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जब यूएस का प्रेजेंस था अफगानिस्तान के अंदर तो बहुत सारे एयरबेस आपको देखने को मिलेंगे। मिलिट्री बेस हो गया, एयरबेस हो गया कांधार में, हेलमंड में। तो यहां पर ईस्टर्न साइड में जैसा कि आप देख रहे होगे कई सारे बेसेस हैं, लेकिन ये काबुल, ये जो कैपिटल है, उसके काफी करीब, आप कह सकते हैं करीब 64 किलोमीटर नदन साइड में यहां पर बगराम एयरबेस देखने को मिलता है। और ये जो एयरबेस है इसको करीब 1 महीने पहले ही यूएस ने अफगानिस्तान के फोर्सेस को हैंडओवर कर दिया था। जब पता चल गया था ऑलरेडी कि यूएस विड्रॉ करने वाला है, तो पहले ही से ही तैयारी चल रही थी कि यूएस जो है वो वाला एयरबेस यहां पर अफगानिस्तान की फोर्सेस को हैंडओवर कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, अफगानिस्तान के पास जब ये सारी चीजें आई तो वो लोग उसको संभाल नहीं पाए और तालिबान ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली ये वाला जो एयरबेस है ये सबसे बड़ा तो है ही है, और इसको सोवियत इंजीनियर्स के द्वारा 1950s में बनाया गया था, बेसिकली ये बताया जाता है। और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह रहा है। एक तो आपका जब मॉस्को ने, रशिया ने टेक ओवर किया था, इन्वेड किया था 1979 में, और 2001 में यहां पर जब यूएस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर 2001 के अंदर, तब भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस था और लगातार 20 साल तक बना रहा और यूएस के ऑपरेशंस के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज्यादा वाइटल था। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो 2001 में जब यूएस आ रहा था अफगानिस्तान में, तो उस समय ये पूरा एयरबेस तबाह हो गया था, खत्म हो गया था, डिवास्टेट हो गया था आप कह सकते हो। लेकिन बहुत ही जल्द यूएस ने उसको पूरा अच्छे से बना दिया। एक प्रकार से आप कह सकते हो किला बन गया था, सिटेडल जैसा बन गया था। और जितने भी कैंपेन हैं, किसी को भी अगर अफगानिस्तान के अंदर आना होता था, कोई भी हो, यूएस का कितना भी बड़ा पर्सन क्यों ना हो, तो वो ये बगराम एयर बेस पर ही आता था पहले, तब जाकर वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर कर सकता था। इनफैक्ट जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट चल रहा था अफगानिस्तान के अंदर यूएस का, तो करीब 40,000 मिलिट्री पर्सनल, कैन यू इमेजिन, 40,000 मिलिट्री पर्सनल हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, वो सबको यहां पर इस बगराम एयरबेस पे रखा गया था। इनमें से ज्यादातर लोग तो बगराम एयरबेस के बाहर नहीं जा पाते थे, मतलब उसी के अंदर रहते थे, क्योंकि पूरी तरह से इसको सेफ रखा गया था ताकि कोई भी अटैक होता है तो यहां पर हानि ना हो सके। ऑल्दो इनफैक्ट उसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं, कई सारे रॉकेट्स जो हैं वो इसके कंपाउंड में भी आए थे। तो ये बगराम एयरबेस की कहानी है। तो यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है कि जो निकी हेली हैं, उनका जो बयान आया है, जो इंटरव्यूज वगैरह आए हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन के ऊपर पूरा इल्जाम लगाया है और यहां पर सजेशंस दिया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो यूएस के फ्रेंड्स हैं, अब फ्रेंड्स कौन से हो सकते हैं, जैसे यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, इंडिया हो गया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सबके साथ मदद लेनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और उनको अश्योरेंस भी देना चाहिए कि अगर यहां पर किसी भी प्रकार की नीड होती है तो यूएस उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा यहां पर उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन को करना चाहिए, और साथ ही साथ यह भी कहा है कि उनसे यहां पर मदद लेनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली अगर आप देखो तो भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे करीब है अफगानिस्तान के, और फ्रेंड के मामले में भी इस समय काफी ज्यादा करीब है यूएस के साथ। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का रोल अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा निकी हेली के द्वारा बोला गया कि जो एंटी टेरर एफर्ट्स हैं वो यूएस को ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि यहां पर आप देखोगे उनका यह कहना था कि जो जिहादिस्ट हैं इस समय जो टेक ओवर कर रखे हैं अफगानिस्तान में, उनको एक बहुत ही बड़ी मॉरल विक्ट्री मिली है। और इसकी वजह से क्या होगा कि आगे आने वाले समय में जो रिक्रूटमेंट कैंपेन है वो ज्यादा होने लगेगा। आपने देखा होगा जब भी इस तरह का आईसिस वाला सिचुएशन हुआ था तो यूरोप से बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे मिडिल ईस्ट में, ताकि रिक्रूटमेंट में आ सके, शामिल हो सके ग्रुप के अंदर। तो ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत तेजी से अब बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से यहां पर यूएस को एफर्ट करना चाहिए
कि टेररिज्म यहां पर विश्व में ना फैले, और साथ ही साथ उनका ये एक स्पेसिफिक कहना था कि चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखना है, क्योंकि चाइना हमेशा अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काफी ज्यादा काम करता है, भले ही विश्व में कितनी भी तबाही हो, टेररिज्म फैले, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी की वजह से चाइना अब क्या कर सकता है कि बगराम एयर बेस को जो है वो अपने अंडर में ले सकता है, और उसके माध्यम से जो भी चीजें करनी है वो भी कर पाएगा। इनफैक्ट यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला गया निकी हेली के द्वारा, एंड दैट इज कि पाकिस्तान का भी इस्तेमाल कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। आप उनके बयान को देख सकते हो कि दे आर, मतलब कि चाइना, दे आर ऑल्सो मेकिंग अ मूव इन अफगानिस्तान एंड ट्राइंग टू यूज पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट इंडिया। तो भारत के खिलाफ कुछ रणनीति, अब जाहिर सी बात है कि अगर बगराम एयरबेस पर चाइना टेक ओवर करेगा तो उसका इस्तेमाल, क्योंकि पाकिस्तान के भी बहुत ज्यादा करीब है, तो पाकिस्तान और ये सारे लोग मिलकर उस एयरबेस का इस्तेमाल भारत के भी खिलाफ कर सकते हैं। तो ये भारत के लिए भी थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाता है, और इसी की वजह से उनका बार बार ये बयान आ रहा था कि उनके जो अलाइज हैं, भारत, जापान, ये जितने भी लोग हैं, उनको एक साथ इकट्ठा करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, रिलेशनशिप को मजबूत करना चाहिए, मिलिट्री को अगर मॉडर्नाइज करना है तो उसमें भी मदद करनी चाहिए, साइबर क्राइम हो गया, टेररिस्ट क्राइम हो गया, इन सब पर काफी ज्यादा नजर रखना होगा। और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो वो बार बार जो बाइडेन के खिलाफ बोल रही थी, और उनका यही कहना था कि जिस प्रकार का डिजास्टरस विड्रॉल रहा है यूएस फोर्सेस का, वो बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इसके अलावा यहां पर जो ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है हर एक मिलिट्री पर्सनल का, वो जो बाइडेन लूज कर चुके हैं। और इनफैक्ट आप देखोगे तो जो यूएस के अलाइज हैं उनको भी अब थोड़ा डर लग रहा है। अब जस्ट इमेजिन करके देखिए, यहां पर आपने यूक्रेन का पूरा मामला देख रहे होगे, काफी लंबे समय से चल रहा है, यूक्रेन और रशिया के बीच में, ठीक है। तो हो सकता है कि अब यूक्रेन को बार बार भरोसा दिया जा रहा है यूएस के द्वारा, लेकिन जो भी कुछ इस समय अफगानिस्तान के अंदर हुआ, क्या कोई देश पूरी तरह से अब डिपेंड हो पाएगा यूएस के ऊपर? तो अब यूक्रेन को भी डर लगेगा कि यहां पर अश्योरेंस तो दे रहा है जो यूएस है, लेकिन यूएस तो कभी भी वहां से विड्रॉ करके जा सकता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ निकी हेली ये भी कह रही थी कि जो जिहादिस्ट हैं अफगानिस्तान में, वो स्ट्रीट्स पर काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसका मेन कारण यही है कि अमेरिका वहां से भाग चुका है, और जितने भी अमेरिका के इक्विपमेंट्स थे, एम्युनिशंस थे, वो तालिबान के हाथ में आ चुके हैं। तो ये एक तो पर्सपेक्टिव हो गया कि चाइना जो है किस तरह की चाल चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज बताऊं, रिसेंटली ये खबर आ रही थी कि जो चाइना है वो अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं जिसकी वर्थ $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बताई जा रही है। अब देखिए $1 ट्रिलियन की जो वर्थ है, ये जस्ट एक अजम्पशन है, मतलब मिनिमम तो इतना होगा ही, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है वहां पर, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना कि बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया था मिनरल्स का, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं था वहां पर, बहुत ज्यादा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसकी वजह से मिनरल्स वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। तो चाइना अब यहां पर कोशिश करेगा कि वहां के मिनरल्स को लिया जाए। स्पेशली आपको यह भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व हो सकता है कि अफगानिस्तान के अंदर हो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और बीजिंग जो है वो काबुल को क्या ऑफर कर सकता है, मतलब कि तालिबान को दो चीजें ऑफर कर सकता है। एक तो है पॉलिटिकल इंपार्शियलिटी, में भी हो सकता है कि पॉलिटिकल बैकिंग उसको दे, क्योंकि विश्व के अंदर अगर सपोज कल के डेट में सिक्योरिटी काउंसिल में उसके खिलाफ कुछ भी प्रस्ताव आता है तो चाइना वीटो लगा देगा। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट चाहिए तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर, तो उसमें भी जो चाइना है वो मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान यहां पर जो अपनी तिजोरी है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उसका दरवाजा खोल सकता है। तो बगराम एयरबेस हो गया, मिनरल डिपॉजिट हो गया, इसमें चाइना को काफी हद तक फायदा मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी मात्रा में, आप देखिए अलग अलग सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे ग्रेफाइट हो, लिथियम आप देख सकते हो, ये पिंक कलर का आप देख रहे हो ना छोटे छोटे, यहां पर लिथियम रिजर्व्स बताए जाते हैं बड़ी मात्रा में। इसके अलावा जो स्टोन है, जो प्रीसियस स्टोन, लैपिस लजुली जिसको कहा जाता है, कई सारे पूरे अफगानिस्तान में, इनफैक्ट जो ईस्टर्न वाला पार्ट है वहां पर तो सबसे ज्यादा आपको जो मिनरल्स हैं वो देखने को यहां पर मिल रहे होंगे। और इसकी अलग अलग वर्थ भी देख सकते हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। ये टोटल अगर आप मिलाओ पूरे मिनरल्स को तो $1 ट्रिलियन के पास तो मिनिमम आता है, उससे कहीं ज्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली यहां पर अगर आप जो भी सिचुएशन प्रेजेंट में देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस को बैकआउट करना पड़ा है, और जो चाइना है वो काफी एग्रेसिव तरीके से अफगानिस्तान के अंदर अब एंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जस्ट मैंने अभी आपसे मिनरल्स के बारे में चर्चा किया, तो यहां पर क्या बता सकते हो कि जो ग्रेनाइट होता है, ठीक है, ग्रेनाइट का दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर, वहां पर आप देख पाएंगे। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली यू हैव टू डाउनलोड आवर ऐप, वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं बहुत कम दाम पर मिल जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।